2009-2010 में एनडीटीवी लोन लेती है वीसीपीएल से अप्रोक्सीमेटली 388 करोड़ का और अगेंस्ट में 29.18% हिस्सेदारी कर्जे के अगेंस्ट में देती है। इस लोन में एक कंडीशन थी कि अगर आप 10 साल के अंदर लोन रिपे कर देंगे तो ठीक, अदरवाइज हम इस वारंट को शेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। और आज इस बात को 12 से 13 साल हो गए हैं। अब अदानी की सब्सिडायरी कंपनी वीसीपीएल 29.18% की हिस्सेदारी ले रही है। तो अब एनडीटीवी के फाउंडर्स प्रणॉय रॉय और उनकी वाइफ राधिका रॉय अदानी और मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मजा नहीं आ रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है? प्रणॉय रॉय और उनकी वाइफ राधिका रॉय पर एलिगेशन है कि इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक का 48 करोड़ का नुकसान करा। सेबी ने दोनों को 2 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया है। तो चलिए जानते हैं रियल ट्रूथ क्या है। आप लोगों में से हर किसी ने ओवरनाइट ये न्यूज सुनी होगी कि अदानी ग्रुप ने इनडायरेक्टली एनडीटीवी में 29% स्टेक एक्वायर कर लिया है। लेकिन ये बात पिछले 1 साल से चलती आ रही है। अब आपने ये भी सुना होगा कि एनडीटीवी के फाउंडर्स प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय से बिना पूछे ये डील हुई है, जैसे हमको तो कुछ मालूम ही नहीं था। 2017 में एनडीटीवी के फाउंडर्स प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय पर एलिगेशन लगे थे कि इन्होंने किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया है। लेकिन यहाँ आईसीआईसीआई बैंक को पैसे वापस नहीं करे गए थे और आईसीआईसीआई को 48 करोड़ का लॉस हुआ था, जिसके बाद सीबीआई ने एनडीटीवी के फाउंडर्स प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय के अगेंस्ट केस फाइल करा और इनके घर सीबीआई की रेड भी पड़ी थी। इसके बाद 2020 में प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय को सेबी ने 2 साल के लिए बैन कर दिया था सिक्योरिटी मार्केट से। सेबी का कहना था प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय लास्ट 12 साल से इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे थे और उनको तकरीबन 17 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था इससे। इसमें इनके साथ 3 लोग और इन्वॉल्व थे। अगर हम गौतम अदानी की बात करें तो रिसेंटली उनकी सब्सिडायरी कंपनी एएमजी मीडिया ने राघव बहल के ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म क्विंट में भी 49% स्टेक को एक्वायर करा है। अभी एनडीटीवी में अदानी ग्रुप का 29.18% हिस्सेदारी है। अगर कोई कंपनी 26% से ज्यादा किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीद लेती है तो उसको 26% का ओपन ऑफर देना होता है। ये मैंडेटरी होता है किसी भी कंपनी के लिए। 26% ओपन ऑफर के बिना अदानी ग्रुप एनडीटीवी में 29.18% की हिस्सेदारी नहीं ले सकता है। अभी एनडीटीवी का शेयर प्राइस 427 के आसपास ट्रेड कर रहा है और अदानी ग्रुप ने 26% हिस्सेदारी को खरीदने के लिए 254 रुपए प्राइस रखा है। अब ये नोटिस करने वाली बात है, अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 400 रुपए से ऊपर और उन्होंने प्राइस लगाया 254 रुपए। इससे तो बात एक ही समझ आती है कि अदानी ग्रुप इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अदानी ग्रुप के पास जो एनडीटीवी के 29.18% स्टेक है वो प्रणॉय रॉय और उनकी वाइफ राधिका रॉय ने कर्जे के अगेंस्ट रखे थे वीसीपीएल कंपनी के पास जब ये कर्जा लिया था। उस टाइम वीसीपीएल रिलायंस ग्रुप से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब वीसीपीएल अदानी ग्रुप की एक सब्सिडायरी कंपनी है। अदानी ग्रुप ने रिलायंस ग्रुप से 113 करोड़ में वीसीपीएल को खरीद लिया था। अगर किसी कंपनी की हिस्सेदारी किसी दूसरी कंपनी में 25% से ज्यादा हो जाती है तो वो पर्सन उस कंपनी में मैनेजमेंट कंट्रोल में भी हिस्सेदारी ले सकता है। अकॉर्डिंग टू सेबी, अदानी ग्रुप के पास जो 29.18% हिस्सेदारी है ये कंट्रोलिंग हिस्सेदारी है और ये बात एनडीटीवी ने अपने मैनेजमेंट से भी छुपाई है। अब बात ये निकल कर आ रही है कि एनडीटीवी के फाउंडर्स प्रणॉय रॉय और उनकी वाइफ राधिका रॉय का कहना है अदानी ने जो हिस्सेदारी एक्वायर करा है 29.18%, इसमें सेबी अपनी मंजूरी दे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप किसी को लोन देते हैं, लेट्स से 10 लाख के अगेंस्ट में आप पर्सन से गोल्ड रखवाते हो और पर्सन पैसे वापस नहीं करता है तो आपके पास राइट होता है उसके गोल्ड को बेचने का, जिससे आप अपने पैसे रिकवर कर सकें। यहाँ भी सेम यही हुआ है एनडीटीवी के साथ, लेकिन यहाँ सेबी ने एनडीटीवी के फाउंडर्स प्रणॉय रॉय और उनकी वाइफ राधिका रॉय को 2 साल के लिए बैन करा हुआ है, जिससे वो सिक्योरिटीज को बाय और सेल नहीं कर सकते हैं, जिससे टेक्निकली शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकता है। लेकिन ये टेक्निकल इशू वाला माहौल सिर्फ भटकाने के लिए है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, 2009 और 2010 में वीसीपीएल ने अप्रोक्सीमेटली 403 करोड़ 85 लाख का लोन दिया था एनडीटीवी की होल्डिंग कंपनी आरआरपीआर को। उस वारंट में एक कंडीशन थी कि अगर आप 10 साल के अंदर पैसे वापस नहीं कर पाएंगे तो वीसीपीएल के पास ये राइट होगा वो अपने वारंट को शेयर में कन्वर्ट कर ले। आज इस बात को 12 से 13 साल हो गए हैं और अब प्रणॉय रॉय और उनकी वाइफ राधिका रॉय बोल रही हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं था। लेकिन वीसीपीएल ने जो 403 करोड़ 85 लाख का लोन दिया था एनडीटीवी की होल्डिंग कंपनी आरआरपीआर को, वो पैसे रिलायंस ग्रुप से आया था और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन है मुकेश अंबानी। तो क्या इतने सालों से एनडीटीवी को मुकेश अंबानी भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे? लेकिन इस बात को कोई मीडिया कवर नहीं कर रहा है। लोग गौतम अदानी को ही क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? व्हाई? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बिलियनर ने न्यूज बिजनेस में हिस्सेदारी ली हो। अगर हम अमेरिका में देखें तो अमेजॉन ग्रुप ने वॉशिंगटन पोस्ट को एक्वायर करा है, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की एडिटोरियल पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया है। वॉशिंगटन पोस्ट जैसा था वैसा ही चल रहा है अभी भी।
लेकिन इंडिया में और मेनली अपोजिशन को ये लग रहा है गौतम अदानी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से बहुत अच्छे रिलेशन है, तो कहीं वो अपोजिशन की आवाज ना दबाएं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है हमें गौतम अदानी से पूरी उम्मीद है, जैसे अमेजॉन ग्रुप ने वॉशिंगटन पोस्ट के साथ करा। उनकी एडिटोरियल पॉलिसी में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। सेम ऐसे ही गौतम अदानी एडिटोरियल पॉलिसी में चेंजेस ना करें और एनडीटीवी फ्रीली किसी भी इशू को उठा सके और उस पर डिस्कशन कर सके, गवर्नमेंट की गलतियों को सामने लाए और फ्रीली बिना किसी प्रेशर के इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर पाए। अब देखते हैं अदानी का 26% ओपन ऑफर इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस कर पाता है या नहीं, क्योंकि उन्होंने 254 रुपए प्राइस टैग दिया है। हो सकता है इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स ओपन ऑफर में ना बेचें। अभी एनडीटीवी में मेजॉरिटी हिस्सेदारी प्रणय रॉय और उनकी वाइफ राधिका रॉय के पास है 32.26%। लेकिन इस ओपन ऑफर में अगर 22% स्टेक अदानी के पास आ जाता है तो वो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन जाएंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूज लॉन्ड्री, अगर हम एनडीटीवी की होल्डिंग पर एक नजर डालें तो एक फॉरेन इन्वेस्टर के पास कंपनी का 10% स्टेक है। इस एंटिटी का नाम है LTS इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड। इस कंपनी और अदानी के बीच एक अजीब सा रिलेशन दिख रहा है, क्योंकि इस कंपनी ने अपना 98% पैसा सिर्फ अदानी के 4 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा हुआ है। इससे एक बात समझ आ रही है, मे भी अदानी एनडीटीवी में मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन सकते हैं। अगर अदानी के पास एनडीटीवी का कंट्रोलिंग स्टेक आ जाता है तो वो एडिटोरियल पॉलिसी में चेंजेस करते हैं तो उनकी इमेज काफी डाउन हो सकती है और एनडीटीवी में हिस्सेदारी लेना काफी गलत साबित हो सकता है। लेकिन लोगों को अदानी से उम्मीद है वो ऐसा नहीं करेंगे। एनडीटीवी जैसा चलता आया है आगे भी वैसा चलता रहेगा। और आज के डिजिटल वर्ल्ड में हम एनडीटीवी के भरोसे नहीं बैठे हैं। एक फैक्ट है, कोई बड़ी न्यूज होती है तो वो खुद आप तक पहुंच जाती है, आपको जाना नहीं पड़ता है। और ज्यादातर न्यूज चैनल्स पर बेसलेस डिबेट्स के अलावा कुछ दिखाया भी नहीं जाता है। और किसी पैनलिस्ट का अपमान नहीं करके किसी भाषा पर कमेंट करके बात मत कीजिए, आप एंकर हैं। वी आर स्मार्ट पीपल। हमें खुद डिसाइड करना है कि हमें क्या देखना है जिससे हमारी नॉलेज इंप्रूव हो। हम फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में सीख सकते हैं और लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। इसलिए हमने इस चैनल ग्रो को शुरू करा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में हमें जरूर हेल्प करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।